एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मल्टी कलर्ड कानों की झुमकी। तो बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। तो चलिए बनाते हैं इनको। तो वही सबसे पहले हम 5 चेन लेंगे और 5 चेन बनाने के बाद में हम इनको पहली चेन से जोड़ेंगे। ये 5 चेन बन गई है मेरी और अब हम इसको पहली चेन से हम इसको जोड़ेंगे और इस तरह से हमें एक सर्किल मिलेगा। ये 5 चेन का छोटा सा सर्किल बनेगा और इस सर्किल में हम अब आगे का काम करेंगे। पहले भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने 3 कोने का बनाया था और आज हम बना रहे हैं ये 4 कोने का। चार और डिज़ाइन लगभग सेम ही है। तो हम 4 कोने का बना रहे हैं। इसमें हम 3 3 3 3 3 बार डबल क्रोशे लेंगे और बीच बीच में 5 चेन लेंगे। कैसे, चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ले रही हूँ 3 चेन। अगला राउंड स्टार्ट होने से पहले, अगली रो स्टार्ट होने से पहले 3 चेन ली है। 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और अब हम यहाँ 3 की बजाय 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया है। देखिए, बहुत स्लो में मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे पास में 3 डबल क्रोशिये, एक 3 चेन वाला और 2 डबल क्रोशिये। तो 3 डबल क्रोशिये हो गए। अब हम बनाएंगे इसमें 5 चेन, 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि अब इसी सर्किल में हम आगे भी 3 डबल क्रोशिये 5 चेन बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिये बना रही हूँ मैं। पहला है ये और ये है दूसरा डबल क्रोशिया। धागा क्रोशिये के ऊपर लेकर के और क्रोशिये को अंदर से निकाल के सर्किल में से, और 3 3 का 2 2 का 1, और इस तरह से डबल क्रोशिया बनता है। तो यहाँ हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया 5 चेन और इसको 2 बार और रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन को। इस तरह से हमारे पास 3 3 डबल क्रोशिये के कुल 4 क्लस्टर हो जाएंगे। 4 क्लस्टर हमारे इस पे प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया 5 चेन, 3 डबल क्रोशिया 5 चेन, इस तरह से 4 बार हो जाएगा हमारे पास कुल। पहली बार में तो हमने 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया माना और 2 डबल क्रोशिये बनाए। फिर हमने 3 डबल क्रोशिये और 5 चेन बनाई और उसको 2 बार रिपीट किया, 3 डबल क्रोशिये 5 चेन को। तो 2 रिपीट, 1 ओरिजिनल और 1 वो चेन वाला। तो इस तरह से हमारे पास कुल 4 हो गए और यहाँ हम पहुँच गए हैं इस रो के एंड में। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, केवल 2 रो का डिज़ाइन है ये। और अब हम क्या करेंगे, इसको रो को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया है उससे। और पहला डबल क्रोशिया था हमारा 3 चेन का, तो 3 चेन की 3rd चेन में हम डाल के और इसको ख़त्म कर देंगे। अब हम सेकंड रो शुरू कर रहे हैं। सेकंड रो शुरू करने के लिए हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच बना करके हम उसका जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे उसके सेकंड डबल क्रोशिया में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। सेकंड डबल क्रोशिया में जहाँ जहाँ भी 3 3 डबल क्रोशिया हमें मिलेंगे इस रो में, सेकंड डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाना। स्लिप स्टिच बिना धागा क्रोशिया पे लिए हम जो स्लिप करते हैं लेकर आते हैं 2 2 से 1, ये स्लिप स्टिच। और उसके बाद हम जो 5 चेन हमें मिल रही हैं, इन 5 चेनों में हम 10 बार क्रोशिया डालेंगे। 10 बार क्रोशिया कैसे डालेंगे, पहले हम डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया यानी बिना धागा ऊपर लिए 2 का 1, और फिर हम डालेंगे 4 बार डबल क्रोशिया के लिए। 4 बार डबल क्रोशिया के लिए। अगर आपने वो तिकोन वाला डिज़ाइन आपने ट्राई किया है तो आपको ये डिज़ाइन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सेम डिज़ाइन है। 4 बार डबल क्रोशिया, उसके बाद एक पिकॉट बनानी है। पिकॉट के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये 3 चेन बनानी है। 3 चेन के बाद फर्स्ट चेन में वापस से क्रोशिया डाल करके और ये छोटा सा घुंघरू सा बना देना है। तो इस तरह से ये छोटा घुंघरू बन गया है हमारा। और अब फिर से 4 डबल क्रोशिया, ये 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, और 4 डबल क्रोशिया के बाद हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए हमें क्या करना है, क्रोशिया पे धागा नहीं ले करके और सीधा ही निकालना है। 2 और 2 का 1। और स्लिप स्टिच में हम क्या करते हैं, बिना धागा लिए स्लिप करते हैं, 2 का 1 नहीं करते हैं, सीधा 1 ही करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ जहाँ हमें 5 चेन मिल रही हैं नीचे की रो की, वहाँ वहाँ हमें 10 बार क्रोशिया डालना है।
एक सिंगल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिए, पिकॉट और फिर 4 डबल क्रोशिए और फिर एक सिंगल क्रोशिया। और फिर जहाँ हमें ये नीचे की रो के 3 डबल क्रोशिए मिल रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें बीच के डबल क्रोशिए पर एक स्लिप स्टिच लगाना है। स्लिप स्टिच लगाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है कि क्रोशिया को इसमें नीचे डाल करके धागा जैसे ऊपर लाएंगे और उसको साथ के साथ अगर आप स्लिप कर देंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये देखिए, मैं इस रो के लगभग एंड पर पहुंचने वाली हूँ। बहुत आसान सा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है और ये मल्टी कलर्ड तो आप किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी कलर की ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं और बहुत जल्दी से बन जाने वाला डिज़ाइन है। और मेरा ये जितना वीडियो है मतलब लगभग उतने ही समय में आप, या बल्कि उससे भी कम समय में आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। एक बार समझ में आने के बाद मैं थोड़ा स्लो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से शुरुआत में समझा सकूँ। और शुरुआती बाद के तो फिर भी मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि अब ये आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। जहाँ 3 डबल क्रोशिया है नीचे की रो में, वहाँ बीच वाले डबल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच लगाना है और फिर जो 5 चेन हमें मिल रही हैं उन 5 चेनों में पहले हमें एक सिंगल क्रोशिया लगाना है और फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया लगाने हैं और उसके बाद एक बनाना है पिकॉट। पिकॉट बनाने के लिए हमें क्या करना है, 3 चेन लेकर के 3 चेन बनाई और फिर जो फर्स्ट चेन थी उसमें फिर से क्रोशिया डाल के स्लिप कर देना है। तो इस तरह से पिकॉट बन जाता है। और पिकॉट बनाने के बाद फिर से उसी 5 चेन वाले लूप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इस तरह से करते हुए हम उस बिल्कुल एंड पर आ गए हैं और हम अब क्या करेंगे कि उसको ज्वाइन कर देंगे हमने जो दूसरा डबल क्रोशिया बनाया था उससे। और अब हम क्या करेंगे, 11 चेन बनाएंगे। दूसरा डबल क्रोशिया वही पहले की तरह जैसे स्लिप स्टिच करते आए हैं वैसे ही स्लिप स्टिच करना है। वो लास्ट एक तरह से स्लिप स्टिच होगा हमारा। उसके बाद हमने 11 चेन बनाई हैं और अब हम क्या करेंगे, धागे को काट करके सुई में पिरो करके, ये काम तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए फिर से बता देती हूँ कि हम इसको अच्छे से, जो कान में डालने का हुक है उसको, कान में पहनने का जो हुक है उसको हम इसमें अच्छे से जड़ देंगे। इसका एक मेरे पास पहले से तैयार किया हुआ है और ये दूसरा मैंने अभी तैयार किया है। तो देखो, दिखा देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से हमें सुई में डालने के बाद, धागे को थोड़ा लंबा रखिए और सुई में डालने के बाद हम किस तरह से इसको यहाँ अच्छे से जड़ देना है। और उसके बाद में जब ये पूरी तरह से इस पर फिक्स हो जाए, जड़ जाए, तो उसके बाद में हाँ, यहाँ आप चाहें तो कुछ छोटे मोती या मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, पर अभी मुझे इसी की डिमांड थी सिंपल वाले की, तो मैंने वही बनाया है। और ये मल्टी कलर्ड होने की वजह से कहीं ब्लू कलर आया, कहीं ग्रीन, कहीं रेड, इतना अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन, ये कि बस देखते ही बनता है। तो आप इसको हर ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं। और ये लीजिए, हमारा काम भी कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। देखिए कितने सुंदर बन पड़े हैं ये कानों के डिज़ाइन। और गर्मियों में इतने हल्के फुल्के जब पहन करके और किसी भी ड्रेस के साथ निकलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये थोड़े बड़े का एक डिमांड आई थी तो मैंने थोड़े से बड़े उसके बना दिए हैं, अब हुक लगाने इनमें बाकी हैं। और ये वाइट कलर के एक मैंने बनाए थे, वो भी मैंने दोबारा बना लिए हैं। तो ये लीजिए, वाइट वाले भी तैयार हैं। तो अब मुझे आशा है कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाना अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अभी हमने एक तिकोने का पहले वीडियो डाला था और अब 4 कॉर्नर का वीडियो डाला है। आप चाहे जिस कलर में ये बना सकती हैं। अगर सिंगल कलर में चाहिए तो सब कलर के धागे मिलते हैं, आप चाहें जैसा बना सकती हैं, पहन सकती हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, बनाइए, पहनिए, पहनाइए और खुश रहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।